बोली गोविंद भगवान की जय। बोली बांके बिहारी लाल की। बड़ी दिव्य चर्चाएं आप सभी भक्तगण श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के अन्यान विवाह हुए। कल की कथा में आपने श्रवण किया, रुक्मणी जी का विवाह हुआ, उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ, उसका भी हरण हो गया। तत्पश्चात भगवान के अन्यान्य विवाह हुए। भगवान की संतति के बारे में भी आपने श्रवण किया, भगवान के अन्यान्य लीलाएं। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में भागवत जी की सबसे विशेष लीला है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सबसे विशेष लीला है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र हुए सुदामा जी। कहते हैं, वैसे तो भागवत जी में सुदामा जी का नाम ही नहीं लिया, नाम लेकर के परिचय नहीं दिया। बाबा ने लिखा है, सुखदेव जी महाराज ने, कृष्णस्यास्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। कृष्णस्यास्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यास्य सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हैं, सखा हैं, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, और हाँ वो ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवेत्ता भी हैं, और विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त ब्राह्मण हैं। इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले भी हैं, प्रशांतात्मा भी हैं, जितेंद्रिय भी हैं। इतने विशेषण दे दिए, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, विरक्त हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, प्रशांतात्मा हैं, जितेंद्रिय हैं, लेकिन नाम नहीं लिया। नाम क्यों नहीं लिया, उसके भी अन्यान्य कारण हैं। मैं निवेदन यही करना चाहता था, जो सुदामा जी महाराज हैं, भगवान श्री कृष्ण के मित्र, इनके यहां गरीबी बहुत है, बहुत गरीबी है। किसी के यहां आज खाया कल के लिए नहीं होता होगा, पर सुदामा जी के यहां तो आज के लिए भी नहीं होता। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा इनका गुण और धर्म भी है। भगवान ना करे कभी किसी के घर में गरीबी आए। जिसके घर में गरीबी आ जाती है ना, व्यक्ति गरीबी से परेशान नहीं होता, गरीबी से बिल्कुल परेशान नहीं होता। क्यों नहीं होता? गरीबी से इसलिए परेशान नहीं होता, संसार में जो आया है वो कभी भूखा नहीं रहता। खाने की और खिलाने की चिंता हमको नहीं, उसको होती है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्नो दहे। तू काहे को सोच करे रे मन मूर्ख, और को देत सो तोहू को दे। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तोहू को दे। तू काहे को सोच करे रे मन मूर्ख, और को देत सो तोहू को दे। खाने पीने की कभी किसी को चिंता करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भूखे नहीं मरता। लॉकडाउन के समय में कोई भूखा मरा क्या?
कोई नहीं मरा। जिसके पास में था उसका भी पेट भरा, और जिसके पास में नहीं था उसको भी खाने को मिला। क्यों? माध्यम किसी को भी बना दें, लेकिन भगवान को चिंता सबकी रहती है। अरे कोई बात नहीं, ये तो संसार है। जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है उस समय भी वो भगवान भोजन की व्यवस्था कर देता है। तो भूखे कोई नहीं मरता। हाँ, ज्यादा खाने से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ये आपने बहुत सुना होगा, श्रीमान जी ने ज्यादा खा लिया, पेट खराब हो गया, हॉस्पिटल गए और गोविंदाय नमो नमः हो गई। पर कम खाने वाला कभी नहीं मरता। हाँ, एक बात जरूर है, खाने पीने की चिंता तो नहीं होती है गरीबी में भी, लेकिन मौज मस्ती नहीं हो पाती। तो सुदामा जी की यहां गरीबी तो थी, ये बात सही है, लेकिन गरीबी से कभी घबराए नहीं, और व्यक्ति को कभी घबराना भी नहीं चाहिए। उनके यहां आज भी खाने को नहीं, लेकिन फिर भी चिंता नहीं होती। सुदामा जी को तो चिंता नहीं होती, लेकिन इनकी पत्नी है, उनके लिए थोड़ी सी चिंता हुई। चलो कोई बात नहीं, तुम अपने लिए नहीं सही, लेकिन कम से कम तुम्हारे बेटा हैं 4, इन बेटाओं के लिए तो कुछ सोचो। ये भूखे ही रहते हैं, अरे इनकी भोजन की व्यवस्था तो होना चाहिए ना, कुछ उपाय करो ना। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, औरन को धन चाहिए और ब्राह्मण को धन भिक्षा। अरे धन किसी और को चाहिए, लेकिन अपना धन तो केवल भिक्षा ही है। अपने नाम भिक्षा वृत्ति करके आएंगे और जो मिलेगा उसी को पान कर लिया करेंगे। भिक्षा लेने के लिए गए, पर आज कुछ भी नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो बैठ गए। अर्धरात्रि का समय था। अर्धरात्रि के समय क्या हुआ, बैठे हुए थे, ऊपर से बारिश होने लगी, एक कुटिया में बैठे। अर्धरात्रि के समय सुदामा जी भी जागकर आ गए, सुशीला भी बैठ गई, दोनों बैठे सोचने लगे, भाई ऐसे कैसे चलेगा, कब तक होगा। सुदामा जी बोले, तेरे घर में कमी क्या है? बोले, मेरे घर में है भी क्या, एक झोपड़ी है ना, ऊपर से जितनी बूंदें आती पानी की सब झोपड़ी में ही आती, सब इसी कोठरी में आती। घर में जितने बर्तन हैं सब टूटे फूटे हैं, वस्त्र जो पहने हैं वो भी फटे पुराने हैं। खाने के लिए कहो तो हमारे लिए, तुम्हारे लिए छोड़ो, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है। पानी पी के सो जाओ ना। बोले, पानी पी के भी कहीं किसी को नींद आती है क्या? तो क्या करूं, कुछ उपाय करो ना। सुशीला जी कहती मेरे सुदामा जी से, पर सुदामा जी क्या करते, भिक्षावृत्ति करने के लिए पुनः फिर निकल जाते हैं। 3 दिन से घर में भोजन भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये बात सही है, भगवान भी विपत्ति के समय में ही परीक्षा लेता। जब संकट की घड़ी आती ना, तब भगवान भी नहीं छोड़ते, वो भी परीक्षा लेते।